नमस्कार, प्रणाम। आ गए हैं, हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगातार डराया जा रहा है, लगातार धमकाया जा रहा है। आज लगभग 10-15 ठो जो भकभेलन जी लोग महाराज हैं, बोलिए बोलिए भकभेलन जी महाराज की जय। तो भकभेलन जी महाराज लोग जो हैं वो लोग फोन किए कि हम देखिए जो कह रहे थे हो गया ना, हो गया। देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इलाज कर देंगे जो नहीं बनेगा नियोजित, जो नियोजित शिक्षक भकभेलन नहीं बनेगा इलाज कर देंगे। अरे इस पर हम खुलासा करेंगे, घबराइए नहीं, शांति बनाइए, शांति शांति, ओम शांति त्रिदौ शांति। जो नियोजित है मस्त है, जबरदस्त है। नियोजित को कोई डगा नहीं सकता है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। नियोजित जो है वो मस्त है, जबरदस्त है। बहुत आंधी पानी आई और बहुत आंधी पानी गई। के पाठक साहब भी आए थे, एगो तेज तरार IAS अफसर थे, वो भी इसी तरह कहते थे। और जब हाई कोर्ट रिलाई किया ना तो लगे कहने जिसको बनना है बने, जिसको बनना है वो बने, नहीं तो नियोजित रहेंगे। ये के पाठक जी हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट लगाए थे, वह दिन भी आप याद रखिएगा। और मामूली परीक्षा क्या देना है यार, ज्वाइनिंग डेट क्या बदलवाना है, परीक्षा देना है तो देखिए दक्षता का परीक्षा देकर सब लोग दक्ष हो गए। परीक्षा देना है तो हर साल में 2 बार डाइट में ट्रेनिंग होती है, परीक्षा होता है, तमाम ऐप पर परीक्षा होती है और उसमें ज्वाइनिंग डेट नहीं बदलता है। ज्वाइनिंग डेट बदलवाने के लिए अगर कोई परीक्षा हो रही है, मामूली परीक्षा क्या, क ख ग घ ङ वाला का 1 2 3 वाला क्या, अगर फ्री में भी ज्वाइनिंग डेट बदलवाना है तो यह नियोजित शिक्षकों को मंजूर नहीं है। और जो कह रहे हैं, जो दलाल टाइप जो लोग हैं और कह रहे हैं, आज कुछ शिक्षकों का फोन आया था, बेचारे सहमे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सर मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है, सुने हैं? हम कहे क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है भाइयों, डरने की क्या बात है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इलाज कर देंगे। हम कहे कि देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने जब स्वस्थ थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों के साथ थे, आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ रहेंगे। अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, अरे उम्र का भी तो कुछ असर है। वो इलाज की बात कहे हैं, बात सही है। उनके भाषण को अच्छे से सुनिए, भाषण समझ में आ रहा है। वह कह रहे हैं कि वो खुद ही अस्वस्थ हैं, उस इलाज की बात कह रहे हैं। वह कहाँ कहे हैं कि नियोजित शिक्षक अगर विशिष्ट नहीं बने तो उनका कुछ हो जाएगा। हाई कोर्ट का यह आदेश है कि ऐच्छिक है, यह जो परीक्षा है मामूली परीक्षा, अगर इच्छा है मन बा तो दी, नइखे मन मत दी। इच्छा है तो ग्रेड पे छोड़िए, नहीं मन है तो ग्रेड पे बरकरार रखिए, राज्यकर्मी का चीज बरकरार रखिए। मन है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर लीजिए, दान कर दीजिए। सरकार के खाता में
जो ग्रेचुइटी का इतना पैसा है, जो 20 लाख, जो 20 साल से नौकरी किए हैं, 25 साल से नौकरी किए हैं, वह प्रेम से कोई आपसे मांगेगा कि हजूर अपना पैसा दे दीजिए, कोई आके भिखारी मांगता है तो सॉरी, आप प्रेम मोहब्बत से न दीजिएगा, जबरदस्ती कोई का इलाज कर देंगे ना, तो 20 साल नौकरी जितना कैले बढ़ो सारा पैसा हमरा के दे दो, कोई देगा? आज के डेट में कोई छोटा है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो नियोजित हैं वो मस्त हैं, जबरदस्त हैं, वो भकभेलन नहीं बनेंगे। भकभेलन देखिए, हम जहाँ जाते हैं, कल विधायक जी के यहाँ गए थे, 2-4-10 भकभेलन मिल गए। लोग कह रहे हैं आप भकभेलन क्यों कहते हैं, आप क्यों भकभेलन कहते हैं? अरे भाई, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? हम तो 30 बार कहते हैं कि भकभेलन कोई गाली है। देखिए, अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट। जैसे गांव में देहात में, बार बार हम कहते हैं कि गांव देहात में कोई बच्चा अकड़ेड़ हो गया, बकड़ेड़ हो गया, बकड़ेड़ चल रहा है, तो उसको लोग क्या कहेंगे? बाकी जनरल जो अच्छा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है अपना काम, तो लोग कहेंगे जनरल बच्चा है, सामान्य बच्चा है। जो अकड़ेड़ है तो उसको लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये विशेष बच्चा है, चलो जाने दो। उससे भी नहीं होगा, कम पढ़ा लिखा आदमी होगा, अच्छे से कहिएगा तो कहिएगा भाई विशेष बच्चा है, चलिए विशिष्ट बच्चा है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, उसी को थोड़ा सा अपने भाषा में, भोजपुरी भाषा में आइएगा, अरे भकभेलना हो, चलो भकभेलन हो, जाए दो भकभेलन के। गारी गुप्ता नहीं है, बौक जो होता है उसको भकभेलन कहा जाता है। आप लोग काहे गुस्सा हो जाते हैं? मुख्यमंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि इलाज कर देंगे, तो इलाज कर नहीं देंगे, इलाज करवा लेंगे। उम्र का उनका कुछ असर है। अरे भाइयों, इनके कुछ दलाल टाइप जो यूट्यूबर हैं, उनको वो उनके बातों को घुमा फिरा के और पेश कर रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है? आप बताइए। कुछ यूट्यूबर, अभी फोन आया था कि कौन हमारे योद्धा हैं, योद्धा हैं, फरियाद लेंगे। अरे योद्धा, एक कविता हम लोग पढ़े थे कि तुमको क्या चाहिए, क्या चुनोगे, कलम या की तलवार? शिक्षक कलम चलाता है, योद्धा कौन बनता है? अस्त्र शस्त्र रखते हो लोग, ये अस्त्र शस्त्र का जुगाड़ किए हैं। उस समय जुगाड़वा कहाँ था जिस समय डीपीओ साहब आए थे? और अग्निवीर बनवा दो अपने जो भी योद्धा हैं। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि हमारे योद्धा फरियाद लेंगे। अभी तक योद्धा लोग कहाँ थे जिस समय डीपीओ साहब आए थे? और योद्धा को अगर बनाना है, अस्त्र शस्त्र रखना है, तो अपने बेटा की सौगंध, अपनी मां का सौगंध मैं देता हूं कि उन सारे योद्धाओं को कल से अपने ओरिजिनल मां के पैदाइशी बच्चे हो तो चले जाओ, जाके अग्निवीर में शामिल हो जाओ। योद्धा बताते हो भाई, हो केवल नियोजित शिक्षक हो, सरदार के दमे नहीं खे, योद्धा के दम हो गई। अपने बच्चों का सौगंध है कि अगर वाकई योद्धा हो तो जाओ, लड़ो, जाके सीमा पर चले जाओ योद्धा। शिक्षक कहीं योद्धा बनता है? आतंकवादी बनाने का ही जो ट्रेनर और ट्रेनिंग जो चल रहा है, शिक्षक कलम का सिपाही होता है। शिक्षक योद्धागिरी नहीं करता है, अस्त्र शस्त्र शिक्षक रखेगा। ये भाषा है, गलत बात है। मैं बता दे रहा हूं,
यह भाषा शिक्षक के समाज में नहीं चलेगा। योद्धा योद्धी, शिक्षक तो कलम का सिपाही होता है। शिक्षक चाहे तो आईएएस अफसर बना देगा, शिक्षक चाहे तो पढ़ा के लिखा के एक इंसान बना देगा। कहा गया है कि बाबू पढ़ोगे लिखोगे भैया राजा बनोगे, बाबू पढ़ोगे लिखोगे भैया राजा बनोगे। इसका मतलब कुछ शिक्षक हैं वो योद्धा बना रहे हैं, यानी कि विद्यालय में भी ये लोग योद्धा बनाते होंगे, आतंकवादी बनाते होंगे, अस्त्र शस्त्र रखना सिखाते होंगे। हम तो जानते थे कि शिक्षक कलम के सिपाही होते हैं। शिक्षक अगर अच्छा से पढ़ाए तो बच्चा आईएएस अफसर बनाता है। जो योद्धा रखा है, योद्धा बना रहा है और गोरिल्ला का सरदार बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वह शिक्षक नहीं है। वह जरूर स्कूल में भी यही सब योद्धागिरी और अस्त्र शस्त्र की बात करता है। बाकी जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। लेकिन कहेंगे कि जो भी बिहार के बचे हुए खांटी 24 कैरेट नियोजित शिक्षक हैं, तमाम आंधी आएगी। के पाठक का भी आंधी आया था। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो बेचारे अस्वस्थ चल रहे हैं, कुछ उम्र का तकाजा है। देख नहीं रहे आज जवान भी लड़खड़ा रहा है। लेकिन तमाम नियोजित शिक्षकों के वो साथ हैं। वो कल भी कहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ हैं। उनके बयान को उल्टा पुल्टा जो समझा रहा है, कह रहा है, वह गलत कह रहा है। और आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट ने कहा है, कोर्ट सर्वोपरि होता है, हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग अगर इच्छा है तो मामूली परीक्षा दीजिए, अगर इच्छा नहीं है तो मामूली परीक्षा मत दीजिए। मामूली मन है तो मामूली परीक्षा देकर अपना 10 लाख दान कीजिए। जिसको 10 लाख रुपया दान कर देना है, जैसे 20 साल 22 साल से नौकरी किए हैं, तो अपने अंतिम तनख्वाह अगर मानो इस समय 50,000 है, अगर 20 साल नौकरी किए हैं तो 20 में 50 का गुणा कर लीजिए 10 लाख। 22 साल नौकरी किए हैं तो 50 में 22 का गुणा कर लीजिए 10.5 लाख। तो 10.5 लाख दान कर देना है। अरे यार, दान ही करना है तो सरकार को तो भाई चाहिए ही, बहुत सारा काम है। रसोईया का पैसा बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया? जो जो दान किए उसमें से बढ़ गया। तालमी मरकज का पैसा बढ़ गया। जितने आपके वृद्धा पेंशन 400 था 1100 हो गया। तो आप दान कीजिएगा, भगभेलन बनिएगा, तभी ना आप 10-10 लाख 10-10 लाख जितना कमाए थे, आपकी जो मेहनत की कमाई थी वही ना दान किए, तो उन लोगों का बढ़ रहा है। क्या करना है? बुढ़ौती में बियाह कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बुढ़ौती के बियाह और दुआरी पर के इनार अपने लिए ना ही होता है, ये दूसरे के लिए होता है। और सुख होना होगा ना तो एक गो मर्द से सुख हो जाएगा। सुख होना होगा तो एक गो नौकरी से सुख होगा। 10 गो नौकरी मामूली परीक्षा दे के, मामूली परीक्षा दे के आज फिर ज्वाइन करिए, फिर कल दूसरा नौकरी आएगा तो कल फिर ज्वाइन कीजिए। लोग आएंगे कहेंगे इलाज कर देंगे, जल्दी से ज्वाइनिंग डेट बदल लीजिए, फट से ज्वाइनिंग डेट बदल लीजिए। कोई आएगा कहेगा इलाज कर देंगे, धर्म बदल लीजिए, फटाक दे धर्म बदल लीजिए। कोई आएगा कहेगा इलाज कर देंगे, इलाज कर देंगे, नहीं तो सारा पैसा अपना दे दीजिए, तो दे दीजिए। अब भाई अब इलाज कर देंगे,
हालांकि मुख्यमंत्री जी यह नहीं कहें तो अपना थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। मेरा जो मानना है कि वो अस्वस्थ थोड़ा चल रहे हैं, उनका अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको लेकर वो अस्वस्थ चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो यह बात जान लीजिए कि अगर नियोजित शिक्षक को कह रहे हैं कि इलाज कर देंगे तो यह बात गलत है। और हाई कोर्ट ने भी के पाठक को कहा था कि यह ऐच्छिक है, और हो सकता है कि नियोजित शिक्षक इस पर भी हाई कोर्ट जाएंगे। वैसे तो हमको नहीं लग रहा है कि वो कहे हैं, हो सकता है कि आईएएस पदाधिकारी लोग कुछ कहवाए हों उनसे, क्योंकि अभी अस्वस्थ हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री जी का उम्र का भी असर है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, जो गांव का देहात का कहावत है कि जो ई भकबैलन लोग महाराज, बोलिए भकबैलन महाराज की जय। तो भकबैलन लोग महाराज जो कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी फटाक से बन जाइए भकबैलन, तो आपका ही पैसा जो आप दान किए 10 लाख 15 लाख, उसी से तालमी मरकज का पैसा बढ़ गया, उसी से तमाम योजनाएं चल रही हैं। तब बुढ़ौती में दूसरा शादी कीजिएगा, ज्वाइनिंग डेट बदल जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपको ये लाभ दे देंगे, वो लाभ दे देंगे, हई रसगुल्ला दे देंगे, सोना पर बैठ के आपको सोना का कंठा गढ़ा देंगे। तो रसगुल्ला के चाटनी जो चाटने गए थे, ये रसगुल्ला नुकसान करेगा, कहें कि रसगुल्ला के बीच में हो सकता है कि कीड़ा पड़ गया हो, और लगेगा पेट तो डायरेक्ट हो जाएगा, लगेगा दौड़ने। कहें कि ज्वाइनिंग डेट नया नया और सेवा निरंतरता जो मिलने जा रहा है ना, समझ में आ जाएगा। बेटा पैदा हुआ 1/1/25 को, बेटा का लाभ मिलेगा 2003 से 5 से। ये कौन बात मानेगा? जो भकभेलन टाइप होगा वही बात मानेगा। जो पढ़ा लिखा है, जो नियोजित है, जो एकदम 1 नंबर खांटी 24 कैरेट है, वो बात मानेगा। कहेगी ज्वाइनिंग डेट बदल लो, ग्रेड पे वेतनमान HRMS पर देखो कितना है, तो साफ है, डैश डैश है। नियोजन इकाई जो एक घेरा है, वह नियोजन इकाई जो माँ का आंचल है, जो कवच कुंडल है, आपको कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, वह छोड़ दीजिए। जब चाहे तब रिलाई कर दे कोई आके। डीओ को मन है कि आज इस मास्टर से जाना है, शिक्षक से आज 5000 वसूल लेना है, आए 100 गो तरीका है। पहले के डीओ डीपीओ होते थे, पहले शिक्षा पदाधिकारी होते थे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों में जाते थे, अपने बोर्ड पर पढ़ाते थे, चौक लेते थे, समझाते थे कि सर इस तरह पढ़ाया जाता है, बच्चों को क्या समझा रहे हैं, इस तरह समझाया जाता है। आज के डीओ डीपीओ बीओ जाते हैं, क्या करते हैं? दाल में पानी कम है, चावल में नमक कम है, सब्जी में आलू कम है, भंटा कम है, यही काम है। स्पष्टीकरण कीजिए, 5000 आ गया। सो कॉज कीजिए, डिसमिस कीजिए, FIR का आदेश दीजिए, 10,000 आ गया। कमाने का तो बढ़िया धंधा है, लेकिन नियोजन इकाई में जब तक है कुछ नहीं होगा। वह एक ऐसा घेरा है, नियोजित शिक्षक को जाके FIR कीजिएगा, सो कॉज कीजिएगा, दाल में पानी कम है या दाल में पानी ज्यादा है, यह सारा खेला किसके साथ होगा? विद्यालय अध्यापक जो बने हैं, जो भकभेलन बने हैं, जो अभी प्रधान शिक्षक बने हैं, उन्हीं के साथ होगा। जो नियोजित हैं सुरक्षा घेरा में हैं। जहां तिगड़ी बिगड़ी किए कोई पदाधिकारी हो जाइएगा तो वो सुरक्षा कवच काम करता है। वहां कर्ण का सुरक्षा कवच जब तक था तब तक कोई उसका हत्या नहीं कर पाया था। नियोजित शिक्षक मस्त हैं, जबरदस्त हैं। बहुत आंधी आएगी, बहुत पानी आएगा, हंसते गाते यहां से गुजर
दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले अरे उड़ले 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 उड़ले। मस्त रहें, नियोजित हैं तो जबरदस्त रहें। कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं बना सकता है बकबेलन। आप सबसे सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। सोचिए, आपका ग्रेजुएटी का 10 लाख लेने के लिए, आपका ज्वाइनिंग डेट नया बदलने के लिए, आपका वह नियोजन इकाई का घेरा छीनने के लिए कितने लोगों को लगना पड़ रहा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। माइक से ऐलान करना पड़ रहा है। एक आदमी आए इसी तरह ऐलान करना शुरू किए तो के पाठक महाराज एफिडेविट दिए कोर्ट में। फिर बाद में कहना सुना, मन है तो बनिए, नहीं मन है तो नियोजित रहिए। वह भी समय आया था, सब लोगों ने देखा है। मस्त रहिए, नियोजित सबसे मस्त हैं। चलते चलते एक बात कहेंगे कि जितने नियोजित शिक्षक डरे हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। कई लोग फोन कर रहे थे। आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, एक आदमी भी नियोजित बच जाएगा और जब तक भारत का संविधान है रहेगा तब तक कोई उसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं करेगा। बस इन्हीं बातों के साथ नियोजित मस्त है, जबरदस्त है। बकबेलन बनने से बहुत फायदा नहीं है। बकबेलन में एनपीएस से बहुत अच्छा है ईपीएफ। बने रहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़े बड़े कासेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए लव यू। फिर चलते चलते कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले अरे उड़ले उड़ले कोई टेंशन नहीं लेना है। हमेशा मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। अगर आप नियोजित हैं, कोई पूछे कि क्या हाल है तो कहिए कि मस्त, जबरदस्त, झक्कास, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। चलिए शेयर कीजिए सभी नियोजितों को।